वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स क्लासेस पर। आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप। जल्दी से आप अपने नोट्स उठा लीजिएगा। पार्टनरशिप, साझेदारी के सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर किस किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्या उन सवालों को देख करके हम जल्दी से आंसर कर पाएंगे, उसके लिए सबसे पहले तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। पूरा वीडियो देखेंगे, ये पार्टनरशिप का पहला पार्ट है। पहले पार्ट को हम उसी तरीके से यहाँ पर डील करने वाले हैं। पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर लेंगे और उसके बाद हम चलेंगे बड़े बड़े सवालों पर। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपने नोट्स को उठा लेना है और प्रॉपर सारी की सारी बातें जो मैं यहाँ से बताने वाला हूँ वो आप लिखते जाइएगा, जिससे कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पार्टनरशिप का कोई भी सवाल आपका पेपर में छूट ना जाए। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है और वो फॉर्मूला है, आप उसको लिखें। पूरे टॉपिक के अंदर केवल एक फॉर्मूला, धनराशि गुणा समय बराबर लाभ। बराबर क्या? लाभ। सही है। अब जैसे आपने देखा था टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर कि समय अगर हमें कैलकुलेट करना हो, चाल अगर हमें कैलकुलेट करनी हो, या फिर दूरी यदि हमें कैलकुलेट करनी हो, तो दूरी के लिए हम जनरली क्या फॉर्मूला देखते थे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो वैसे ही वहाँ पर जैसे हम दो चीज़ें एक्स्ट्रा, चाल और समय को फाइंड आउट करते थे, वैसे ही यहाँ पर आप लाभ को कैलकुलेट कर सकते हो। सही है। लाभ को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है कि धनराशि की गुणा किससे करेंगे, हम समय से कर देंगे। यदि हमें धनराशि का मान अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, लाभ को समय से डिवाइड कर देंगे। तो कहने का मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे हम उनको समझते जाएंगे, लेकिन ये फॉर्मूला आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए कि धनराशि की गुणा यदि समय से कर दी जाए तो वो क्या बनेगा, लाभ बनने वाला है। सही है। अब जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊं, मान लीजिएगा 3 साझेदार हैं। अगर सवाल को आपने बिल्कुल आसानी से समझना है तो इन बातों को सबसे पहले तो पहले क्वेश्चन पर ना करके, हम पहले क्वेश्चन पर जल्दी से नहीं आ रहे हैं, सबसे पहले हम ये सीख रहे हैं कि साझेदारी का मतलब क्या होता है, किस तरीके से पार्टनरशिप यहाँ पर हम समझने वाले हैं। सही है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि मान लीजिएगा 3 लोग हैं आप। सही है। 3 दोस्त हैं और तीनों दोस्तों ने एक व्यापार में, कोई भी व्यापार हो सकता है, कोई कपड़े का व्यापार हो सकता है, सही है, कोई भी दूध का व्यापार हो सकता है। तो कहने का मतलब पहले दोस्त ने लगाए हैं 10,000 रुपये, दूसरे दोस्त ने लगाए हैं 7,000 रुपये, और तीसरे दोस्त ने इसी व्यापार के अंदर, कोई कपड़े का व्यापार मान लीजिएगा, इसी कपड़े के व्यापार के अंदर तीसरे दोस्त ने लगाए हैं 6,000 रुपये। सही है। कोई भी एक व्यापार था तो कहने का मतलब क्या हुआ, पहले दोस्त ने लगाए 10,000 रुपये, दूसरे ने लगाए 7,000 रुपये और तीसरे ने लगाए कितने, 6,000 रुपये। अब यहाँ से आप लोगों को सबको मालूम है कि अगर मैं प्रॉफिट मेकिंग की अगर मैं बात करता हूँ, लाभ की अगर मैं बात करता हूँ, तो सबसे ज़्यादा अगर 1 साल के बाद अगर प्रॉफिट मेकिंग होती है, कुछ पैसा अगर ये लोग लाभ का कमाते हैं, तो सबसे ज़्यादा पैसा किसको मिलेगा, सबसे ज़्यादा पैसा उसी को मिलेगा जिसने सबसे ज़्यादा पैसा इस बिजनेस में लगाया है। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा पैसा किसको मिलेगा, ए को। फिर उसके बाद दूसरा सबसे ज़्यादा पैसा किसको मिलेगा, बी को, क्योंकि उसने ज़्यादा पैसा लगाया। और सबसे कम पैसा जो लाभ का मिलेगा वो किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। ये बात सबको क्लियर हो गई। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि व्यापार के अंदर हमेशा लाभ ही हो, अगर लॉस होता है, हानि होती है, तो हानि भी इसी तरीके से उठाएंगे। मान लीजिएगा अगर मैं आपसे कहता हूँ, अगर यहाँ पर मैं प्रॉफिट मेकिंग की बात करता हूँ कि 1 साल के बाद जो लाभ है वो 2300 रुपये का लाभ हुआ है। कितने रुपए का लाभ हुआ है, 2300 रुपये का लाभ हुआ है। केवल मात्र 2300 रुपये का लाभ हुआ था। 1 साल के बाद इन्होंने कैलकुलेट करके देखा कि भाई हमारे पूरे व्यापार में, कपड़े के व्यापार में मात्र 2300 रुपये का मुनाफा हुआ है। अब इन तीनों में ये बात आ गई कि भाई किसको कितना रुपया दिया जाएगा, तो किसको कितना रुपया मिलेगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को एक रेशो में बनाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर जितना भी आपने धनराशि का मान लिया हुआ है, धनराशि पेपर वाला पेपर में बदलेगा। सही है। उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को जल्दी से आंसर करेंगे। यहाँ पर एक अंक कैलकुलेशन के बहुत सारे तरीके हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। अप्रोक्सीमेशन भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, बस क्वेश्चन को आने दीजिएगा। और उसके बाद अभी केवल इतना समझ लीजिएगा कि अगर 2300 रुपये अगर ये प्रॉफिट मेकिंग करते हैं तो इसका मतलब ए को मिलते 10 रुपये, बी को मिलते 7 रुपये और सी को मिलते 6 रुपये। अगर मात्र कितने रुपये का लाभ होता भाई, 7 6 हो गया, 13 और 10 कितना हो गया, 2300 रुपये का यदि लाभ होता
23 रुपये का यदि लाभ होता इस पूरे व्यापार के अंदर, कपड़े के व्यापार के अंदर, तो ए को कितना रुपए दे देते आप 10 रुपये, बी को कितना रुपए दे देते 7 रुपये और सी को कितना रुपए दे देते 6 रुपये। लेकिन पेपर वाले ने अगर प्रॉफिट मेकिंग की बात की गई है कि 2300 रुपये का लाभ हुआ है, तो बताइएगा 2300 रुपये में से ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा। तो कहने का मतलब 23 रुपये में से तो 10 रुपये मिले, लेकिन अगर 2300 अगर बना दिया जाए तो इसका मतलब ये कितने गुने का रिलेशन है। यहाँ से गुने का रिलेशन का मतलब 100 गुने का रिलेशन है। तो आप तुरंत कह देना ए को मिलेगा कितना, 10 की मल्टीप्लाई आप 100 से कर देंगे। कहने का मतलब 1000 रुपया किसको मिलेगा भाई, ए को मिलने वाला है लाभ का। उसी तरीके से बी की अगर बात करें तो 100 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो कितना रहने वाला है 700 रुपये, और सी की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 600 रुपये। ये बात तो समझ आ गई होगी। अगर यहाँ पर 4600 रुपये का लाभ होता, पेपर वाला कहेगा आपसे कि पूरे व्यापार के अंदर 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद कितने रुपए का लाभ हुआ है, 2300 रुपये का लाभ हुआ है। तो 4600 रुपये का यदि लाभ हुआ या फिर 2300 रुपये का लाभ हुआ, तो उसी तरीके से उसी रेशो में आप मेंटेन करके आंसर कर दोगे। कई बार यहाँ पर क्या होगा, हानि होगी, सही है। कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि किसी व्यापार के अंदर अगर हानि भी अगर हो रही है, अगर 2300 रुपये की अगर हानि हुई है, 2300 रुपये हानि कैसे हो सकती है कि भाई हो सकता है कि 2300 रुपये का पूरे व्यापार के अंदर हानि हो गई हो, तो हानि किस किस तरीके से उठाई जाएगी। कहने का मतलब 1000 रुपये किसको देने होंगे, 1000 रुपये किसके खाते में जुड़ने वाले हैं, ए के खाते में जुड़ने वाले हैं हानि के, और 700 रुपये कौन हानि सहेगा, बी सहेगा, और सी को जो हानि सहनी पड़ेगी वो कितने सहनी पड़ेगी, उस 2300 रुपये में से 600 रुपये। ये बात तो आपको सबको क्लियर हो गई होगी बड़े आसानी से, सही है। अब इन्हीं आसान बातों से हम क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जाते हैं। बस हमेशा ध्यान रखना, यदि केवल धनराशि दी गई है तो जो भी धनराशि का रेशो बनेगा उसके हिसाब से लाभ जितना भी दे रखा है उस रेशो में काट करके, जैसे मैंने अभी आपको बताया उस तरह से काट करके आप क्वेश्चन के आंसर को कर लोगे, सही है। लेकिन बात तो तब आती है जब क्वेश्चन समय के हिसाब से आएगा। जैसे आने वाले टाइम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि ए ने 10,000 रुपये लगाया 1 साल के लिए, बी ने उस व्यापार में एंट्री ली है 7 महीने के बाद, और सी ने वही पैसा मतलब जो अपना पैसा है 6000 रुपये वो लगाया है केवल 3 महीने के लिए। तो बताइएगा इस हिसाब से ए को कितना पैसा मिलेगा लाभ का, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलने वाला है। तो इन सारी बातों को हम समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। सारे के सारे डिफरेंट क्वेश्चन हैं, सही है। एक बार अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सारी की सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, सही है। पेन नहीं रुकेगा आप लोगों का, बस आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। जैसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहले क्वेश्चन को अगर देखें तो और पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन को एक बार आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना बड़ा जरूरी है। अगर हमने क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन में क्या क्या दिया था, क्या क्या क्वेश्चन में पूछा गया, तो बड़े आसानी से हम क्वेश्चन को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे साधारण तौर पर क्वेश्चन में क्या लिखा गया, नीना तथा मीना ने क्रम से 30,000 रुपये तथा 45,000 रुपये के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। कोई भी इन्होंने व्यापार आरंभ किया है इन दोनों लड़कियों ने, नीना ने और मीना ने 30,000 रुपये और 45,000 रुपये लगा करके। अब पेपर वाले ने बोला कि 2 वर्ष के बाद 1,50,000 के लाभ में से मीना का भाग कितना होगा, सही है। ऑप्शन भी आपके सामने है। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर दोनों कैंडिडेट के नाम को लिखना है। पहली लड़की कौन है, नीना, उसके बाद मीना। नीना ने पैसा लगाया है उस बिजनेस के अंदर 30,000 रुपये, जबकि मीना ने कितना रुपया लगाया है, 45,000 रुपये। ऐसा क्वेश्चन में गिवन था। क्लियर है इतनी बात। अब उन्होंने बोला कि ये व्यापार जो चला है ना वो 1 साल नहीं चला है, वो 2 साल चला है। तो अगर 2 साल चला है तो इसका मतलब यहां पर आप अगर देखेंगे तो धनराशि आपको दे दी गई है क्वेश्चन में, और साथ में समय भी आपको दे दिया गया। तो समय आप यहाँ पर लिखेंगे, सही है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन का एक बार फॉर्मेट समझ लीजिएगा, बस उसके बाद सारे क्वेश्चन आप लोगों को आसान लगने वाले हैं। 2 साल मतलब यहाँ पर 2 वर्ष लिखोगे, और यहाँ पर भी कितना लिखने वाले हो, 2 वर्ष लिखने वाले हो। क्लियर है इतनी बात। आप चाहें तो इनको काट सकते हैं बड़े आसानी से, तो कितना हो जाएगा 1:1। क्लियर है इतनी बात। अगर आप नहीं भी काटोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्वेश्चन उसी तरीके से आपका बड़ा होता जाएगा, सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 0 से 3 0 को बड़े आसानी से काट सकते हैं, सही है। उस तरीके से आप क्वेश्चन को थोड़ा हल्का कर लीजिएगा। 15 का ये डबल हो चुका है, 15 का ये 3 गुना हो चुका है। तो कहने का मतलब मैंने आप लोगों को याद होगा शुरुआत में आपसे कह दिया था कि यदि आपने लाभ अगर कैलकुलेट करना है, लाभ यदि कैलकुलेट करना है तब धनराशि की गुणा समय से करनी है। तो इसका मतलब 2 की गुणा अगर हम 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 ही बना था। तो 2 की मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो भाई 2 हो जाएगा। और 3 की गुणा अगर 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझिएगा, सही है।
क्वेश्चन को क्लियर करने में मुझे थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन पेपर के अंदर आप लोगों का वक्त नहीं लगेगा, जल्दी से आप सारी की सारी वैल्यू रख करके आप क्वेश्चन को फिक्स कर जाओगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई या बाकी कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाए, उसमें एक सवाल या दो सवाल पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। और इस बार तो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें काफ़ी क्वेश्चंस दिए गए थे और एक क्वेश्चन गलत भी था, उसको भी देखेंगे किस तरह से हम करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, लाभ का रेशो कितना हो चुका है, 2:3 हो चुका है। कहने का मतलब नीना को मिलने वाला है 2 रुपया, मीना को मिलने वाला है 3 रुपया। अगर लाभ के मिलते कितने रुपए, 5 रुपए, क्योंकि 3 और 2 टोटल कितना हो गया 5। लेकिन पेपर वाले ने बोला कि लाभ 5 रुपए नहीं है भाई, लाभ है कितना, 1.5 लाख रुपए। तो इसका मतलब 1,50,000 रुपए। और अगर 1,50,000 रुपए हो चुका है तो इसका मतलब कितना हो चुका है, इस तरीके से। सही है, कितने गुने का रिलेशन बन चुका है, ये 30,000 गुने का रिलेशन बन चुका है। और जैसे ही 30,000 गुने का रिलेशन बना, तब आप यहां से ये कह सकते हैं कि जो नीना को पैसा मिला है, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया उसका आंसर बताइएगा। सबको मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था क्या, मीना का भाग बताइएगा, मतलब मीना को कितना लाभांश मिला है, कितना मिला है। तो इसका मतलब मीना का ही बताना है, तो इसका मतलब 3 की गुणा हमें किससे करनी है, 30,000 से कर देनी है। और 3 की गुणा यदि हमें 30,000 से कर देनी है तो हमारे सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 90,000। ऑप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा कौन सा आंसर आ चुका है आपका, 90,000 मतलब कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं। क्लियर हो गया होगा सभी को। अगर कोई भी बात अगर आपको क्लियर नहीं है तब आप वीडियो को रोकें, फिर से दोबारा से पीछे लेकर जाएं और पूरा वीडियो आप दोबारा से रिज्यूम कर दीजिएगा, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। पेपर वाला अगर आपसे ये पूछता कि बताइएगा कि लाभ में से नीना को कितना मिला, तो 2 की मल्टीप्लाई आप किससे कर दोगे, 30,000 से, तो आंसर कितना हो जाएगा, 60,000 रुपये। तो उस तरीके से क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यानपूर्वक समझें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा गया है, अभी तक जितनी भी बातें हमने सीखी हैं वही बातें हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। लिखा हुआ है कि मिथिलेश ने 48,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया है। 7 महीने के बाद 56,000 रुपये की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में शामिल हो गई है। और अगर ये 2 लड़कियां व्यापार कर रही हैं तो इसका मतलब सबसे पहले इनके नाम और उनकी धनराशि को लिख लेते हैं कि कितना कितना क्वेश्चन में बोला गया। सबसे पहले बोला गया है मिथिलेश के बारे में, मिथिलेश, उसके बाद विद्या। क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग सकता है, बस ये चीज़ आप ध्यान रखें। सही है, कितना रुपए लगाए, 48,000 रुपये। उसके बाद विद्या ने कितने रुपए लगाए हैं भाई, 56,000 रुपये। और इस तरीके से धनराशि लगाने के बाद, पैसा लगाने के बाद इस बिजनेस में क्या क्या बात कही गई है, बोली गई है कि 7 महीने के बाद विद्या शामिल हुई है इस पूरे व्यापार में। तो बताइएगा, क्वेश्चन में बोला गया कि यदि वर्ष के अंत में कुल 5,885 रुपये के लाभ में से विद्या को कितना धन मिलेगा, और वर्षांत बोला गया। तो वर्षांत का मतलब यहाँ पर महीने अगर बोला गया तो देखो ध्यानपूर्वक, यहाँ पर 2 साल तो नहीं लिखा गया ना, 3 साल नहीं लिखा गया, 4 साल नहीं लिखा गया, तो इसका मतलब आप इसको 1 साल का ही सवाल मानोगे। और 1 साल में महीने कितने होते हैं, 12। और 12 अगर महीने होते हैं तो इसका मतलब 7 महीने के बाद अगर व्यापार में विद्या शामिल हुई है तो इसका मतलब 7 महीने तक उसने पैसा नहीं लगाया था। और 7 महीने तक अगर पैसा नहीं लगाया तो इसका मतलब विद्या का जो पैसा रन कर रहा है वो कितने महीने के लिए रन कर रहा है भाई, ये हो जाएगा कितना, 5 महीने के लिए। क्यों ऐसा, क्योंकि टोटल महीने हमने कितने मान लिए, 12, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि ये 12 महीने का सवाल है। आप इसको 2 साल लेकर भी क्वेश्चन कर सकते हो। सही है, तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे यहाँ पर मिथिलेश ने पैसा कितने महीने के लिए लगाया था, 12 महीने के लिए। क्योंकि कोई भी बात मिथिलेश के बारे में नहीं बोली गई तो इसलिए हमने उतना लिख लिया। धनराशि और यहाँ पर आ चुका है समय। अब हम क्या लेकर आएंगे, लाभ। और लाभ कैसे लेकर आते हैं वो आप लोगों को मालूम है। हम क्या करने वाले हैं, 3 जीरो से 3 जीरो काटेंगे जल्दी से। सही है, 8 से काटेंगे इसको 6 बार, 8 से कितनी बार जाएगा, 7 बार। इतना होने के बाद 12 और 5 को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हमें इनको 7 लेके चलना पड़ेगा। ये हो जाएगा कितना, 72। और ये हो जाएगा 7 × 5, 7 पंचे कितना, 35। यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो अगर कुल लाभ की बात करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका मतलब ये कितना हो जाने वाला भाई, 107। अब इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब तो ये हो चुका है ना भाई कि 107 रुपये में से विद्या को मिलने वाले हैं 35 रुपये इस पूरे क्वेश्चन के हिसाब से, और 107 रुपये में से मिथिलेश को मिलने हैं 72 रुपये। लेकिन पेपर वाले ने बोला 107 रुपये का लाभ नहीं है, लाभ है कितने रुपये का, 5885। बस हमें ये चेक करना है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं अब विद्या का लाभ, विद्या का लाभ। और विद्या का लाभ हमारे हिसाब से है कितना वैसे, 35 की मल्टीप्लाई जो भी रिलेशन हमारा बनने वाला है उससे हमें डिवाइड करना है।
बस ये हमें आंसर करना है। और इस तरह से हम यदि क्वेश्चन के आंसर को बनाते हैं तो हमारे सवाल का आंसर हो जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 5885 को हम 107 से अगर विभाजित करेंगे तो वक्त लगेगा, और सीधी सी बात हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि देखो ये जो संख्या है ना वो 11 से कटने वाली है। अब 11 का रूल क्या होता है वो नंबर सिस्टम में आप जा करके चेक करें कि 11 से कटने वाली संख्याएं कैसे कैसे होती हैं, सही है, कौन कौन सी वो संख्याएं जो 11 से कटती हैं। ये 11 से डिवाइड है, और उसके बाद यहाँ पर अगर देखें 8 यहाँ पर हो चुका है, और यहाँ पर देखें तो 5 और 5 10 और 8 18, 18 मतलब ये हो चुका है 8, 8 मल्टीप्लाई कितना 8, सही है, 8 अट्ठे हो चुका है 64, 64 मतलब कितना 1, मतलब 8 आना चाहिए आंसर आपका। कितना आना चाहिए, एक अंक से 8 आना चाहिए और साथ में 11 से विभाजित होने वाली संख्या होनी चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं भाई, पहले ऑप्शन को अगर हम ट्राई करें 3635, तो इसका मतलब 5 और 3 8, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कैसे, इकाई के अंक से भी, इकाई के मतलब एक अंक से भी, और साथ में हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि ये 11 से विभाजित है क्या, और 11 से विभाजित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को चेक करें तो इसका मतलब 5 6 5 11 और 1 12, इसका मतलब यहाँ पर एक अंक इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी को अगर चेक करें तो इसका मतलब 9 5 और 2 7 और 1 8, इसका मतलब ऑप्शन सी से बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी आपका गलत हो चुका है। और साथ में 11 से विभाजित है क्या, 11 से बिल्कुल विभाजित है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है, सी। कैसे हुआ 11 से विभाजित, एक बार मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में ऐसा क्या लिखा हुआ था, लिखा हुआ था 1925। भाई 11 से विभाजित करने के लिए हम क्या चेक करते हैं, प्रथम संख्या और एक संख्या को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब हम बाकी जिस संख्या पर पहुंच जाते हैं उसका योग करते हैं, और बाकी जो बची हुई संख्याएं हैं उसका भी योग करते हैं। 9 5 कितना हो चुका है 14, डिफरेंस आपका 11 या फिर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 14 में से अगर 3 घटाएंगे तो 11 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका बिल्कुल सी आपका वैलिड है, सही है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 2। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ता है। कैलकुलेशन के पार्ट को यहाँ पर देखना, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन अगर आपने कर ली तो बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को डील कर जाओगे। कई बार होता यही है कि हमारा सवाल तो हो जाता है लेकिन कैलकुलेशन में हम जाकर के फंस जाते हैं। तो कैलकुलेशन के वो तरीके जो एक अंक में आप लोगों को बता रहा हूँ, मल्टीपल 11 9 8 7, उस तरीके से यहाँ पर जो चलने वाले हैं 3 का मल्टीपल, वो भी आप यहाँ पर ध्यान देते रहें। क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलते हैं, 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार करते हैं। ए और बी ने सबसे पहले तो पैसा लगाया, तो इसका मतलब यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, ए और बी कितना कितना पैसा लगाया भाई, 5 रुपये ए ने लगाए हैं और बी ने कितने लगाए, 6 रुपये। अनुपात में बोला था तो इसका मतलब हमने अनुपात ही लिख लिया, यहाँ पर लिख लेते हैं पूंजी, या फिर आप क्या कह सकते हैं इसको, धनराशि। क्लियर है इतनी बात। आगे क्वेश्चन में बोला गया साझे में व्यापार शुरू करते हैं, 8 महीने के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। 8 महीने के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है यदि वर्ष के अंत में, और वर्ष का यहाँ पर जिक्र ही नहीं किया, ना 2 वर्ष ना 3 वर्ष ना 1 वर्ष, तो इसका मतलब सवाल कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का, ठीक है। 8 महीने के बाद अगर उसने पैसा लिया है तो इसका मतलब बी ने 8 महीने तक तो अपना पैसा लगाया है, 8 महीने तक अपना पैसा लगाया। क्लियर हो गई इतनी बात। अब बी ने अगर 8 महीने तक अपना पैसा लगाया और 6 महीने के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता, तो ए पूंजी वापस लेता, तो इसका मतलब ए ने 8 महीने पैसा लगाया है, सही है। ए ने कितने महीने पैसा लगाया, 8 महीने पैसा लगाया, और उसने क्वेश्चन में बोला कि अंत में, वर्ष के अंत में जो उनका लाभ है ना भाई, वो किस अनुपात में बटा है, 5:9 के अनुपात में बटा है। सवाल को ध्यानपूर्वक देखना, ऐसा सवाल कई बार पेपर में पूछा गया, आप इसको स्टार मार्क भी कर सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूं, अभी तक मैंने आप लोगों को क्या क्या बोला। क्वेश्चन की लैंग्वेज से अभी तक हमने अभी केवल ये लिखा है, कैलकुलेशन के पार्ट पर नहीं आए हैं। क्वेश्चन में बोला कि ए ने पूंजी लगाई थी 5 रुपये, बी ने लगाई 6 रुपये। ए ने अपना पैसा 8 महीने के बाद वापस ले लिया, और अगर उसने 8 महीने, ऐसी सिचुएशन भी आपने मार्केट में देखी होगी कि भाई उसको जरूरत हो सकती है, उसने 8 महीने बाद अपना पैसा सारा निकाल लिया, और अगर सारा पैसा निकाल लिया तो इसका मतलब हम सीधी सी बात यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि उसने जो पैसा लगाया है वो 8 महीने तक ही लगाया ए ने, और बी के बारे में जानकारी नहीं है कि उसने कितने महीने तक पैसा लगाया। अब पेपर वाले ने पूछा आपसे, बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की थी, कितने समय के लिए, और समय का अगर सवाल आ जाए तो देखो हम क्या करेंगे, हम यहां से देख सकते हैं भाई, धनराशि की अगर गुणा अगर हम समय से करेंगे तो क्या बनेगा, धनराशि की गुणा अगर समय से करेंगे तो क्या बनेगा, लाभ। तो इसका मतलब लाभ कितना हो चुका है, 40, क्योंकि 8 पंजे कितना हो चुका है, 40। अभी 5 का कितना गुना है, 8 गुना, तो 9 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 72। कहने का मतलब 6 से ऐसी किस संख्या को, 6 से ऐसी किस संख्या को मल्टीप्लाई करें कि 72 बन जाए, तो 6 से ऐसी किस संख्या को मल्टीप्लाई करें कि 72 बन जाए, तो इसका मतलब कितना, 12। तो इसका मतलब आप तुरंत कह देना कि 12 महीने तक किसने पैसा लगाया था, बी ने पैसा लगाया था। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 महीने या 12 मास। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं।
ऐसा सवाल अगर पेपर में आ जाता है, जो भी रिलेशन बन रहा है उसी रिलेशन से आप उसको आगे फर्दर कंटिन्यू जारी रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, हेमंत ने 50,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 50,000 रुपये हेमंत ने लगाए हैं और 8 महीने बाद 70,000 रुपये की राशि के साथ संदीप व्यापार में शामिल हो गया। तो दोनों के नाम को एक बार लिख लेते हैं, हेमंत और दूसरा कैंडिडेट कौन है भाई, संदीप। इस आदमी ने लगाए हैं 50,000 रुपये हेमंत ने, और संदीप ने पैसा लगाया है कितना रुपए, 70,000 रुपये। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया था कि 8 महीने के बाद ही लगाया पैसा, तो इसका मतलब अगर 8 महीने के बाद उसने पैसा लगाया तो 3 वर्ष के बाद 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा क्रम से किस अनुपात में होगा। तो इसका मतलब हम अपने क्वेश्चन को सबसे पहले पूरा करते हैं। धनराशि यहाँ पर लिख दी हमने, समय यहाँ पर लिखा जाएगा और उसके बाद लाभ यहाँ पर रहने वाला है। तो लाभ का ही उनसे क्या पूछा गया, हमसे रेशो पूछा गया। आसान है क्वेश्चन। अब समय की अगर बात की जाए तो देखो सवाल में पहले से मेंशन है कि ये 3 वर्ष है, और 3 वर्ष में अगर महीने की बात करें तो कितने महीने हो जाएंगे, 36 महीने। और 36 महीने तक किसका पैसा लगा, इसका मतलब किसका पैसा लगा होगा, हेमंत का पैसा लगा होगा। और संदीप ने 8 महीने के बाद पैसा लगाया है, और अगर 8 महीने के बाद अगर इस आदमी ने पैसा लगाया है तो इसका मतलब आप क्या काम करेंगे, 36 में से आप 8 को कम करेंगे। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाने वाला है कितना, 28 महीने तक इसका पैसा चला है। सवाल को समझना भाई, सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं, तो बड़े आसानी से आप उनको आंसर कर सकते हो। संदीप ने 8 महीने के बाद पैसा लगाया, जबकि महीने टोटल कितने हो रहे हैं, 36, क्योंकि 12 का 3 गुना, 3 साल में टोटल महीने कितने हो गए, 36 हो गए। तो कहने का मतलब 28 महीने तक संदीप का 70,000 रुपये लगा था और हेमंत का 50,000 रुपये 36 महीने तक के लिए लगाया। और जब समय की गणना आ जाती है तो हम सीधी सी बात यहाँ से कह सकते हैं कि धनराशि की गुणा समय से करके हम लाभ बताएंगे। और अगर लाभ हमें बताना है तो हम सीधी सी बात है यहाँ से क्लियर करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो चुका है, सही है। और क्या कर सकते हैं हम, इसको काटेंगे भाई किससे, ये हो चुका है 4 से काटे इसको, 4 नम 36 हो चुका है, 4 सत्ते 28। बस इनको हम इसलिए काटते हैं, हम ना भी काटे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, हम इसलिए काटते हैं जिससे कि हम क्वेश्चन की कैलकुलेशन आसानी से बना पाएं। अब ऊपर अगर देखें तो ये हो जाएगा भैया 5 से अगर इसको काटेंगे तो हो जाएगा कितना 14, ये हो जाएगा कितना 10। और काट लें इसको, 2 से काट लें 5 बार 7 बार, सही है। अब 5 45 हो गया और इधर कितना हो चुका है 49। तो आप तुरंत कह देना सवाल में क्या पूछा गया था, वैसे सवाल में पूछा गया था कि दोनों के लाभ का अनुपात बताइएगा। अनुपात हमारे पास आ चुका है कितना, 45 रेशो कितना 49, 45 रेशो कितना 49। ये आपके सवाल का आंसर है, सही है। अगर सवाल में आपसे ये पूछा जाता कि बताना एक के मतलब हेमंत ने कितने महीने के लिए पैसा लगाया, तो 36 महीने, संदीप ने 28 महीने, सही है। तो ऐसा सवाल अगर आपके पास पूछा जाता है, लेकिन वो सवाल आपको रेशो के हिसाब से पहले देगा, तब जाकर के वो आपसे महीनों का क्वेश्चन पूछेगा। और इस तरह का सवाल हमने पहले भी किया था, क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा। तो समझ आ गया होगा, 45 अनुपात कितना 49 के रेशो में उनका पैसा बंटने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यानपूर्वक समझते जाएं एक एक बात को। सारे के क्वेश्चन सारे जितने भी हैं हम किस पर करने वाले हैं, धनराशि गुणा समय बराबर क्या, लाभ। और इन्हीं बातों को आगे हम जारी रखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार देखते हैं क्या बोला गया। प्रकाश, सुनील तथा अनिल ने संयुक्त रूप से, तीनों के सबसे पहले नाम को लिख लेते हैं। पहले कौन है भाई, प्रकाश, फिर कौन है सुनील, फिर कौन है अनिल। तीनों ने एक व्यापार आरंभ किया, 3 पार्टनर हैं इसमें। इस व्यापार में कोई भी व्यापार हो सकता है, सही है, कोई भी व्यापार। अब उसने बोला कि जो प्रकाश ने लगाए हैं वो 11 लाख रुपए लगाए, 11 लाख। सुनील ने जो पैसे लगाए हैं वो कितने लगाए हैं, क्वेश्चन में मेंशन है कितना, 16.5 लाख। और अनिल ने जो पैसा लगाया है वो कितना लगाया है, 8.25। ये वैल्यू अगर हमने सही पूर्वक लिख ली तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही चलने वाला है। पेपर में पूछा गया कि 19.5 लाख ये आपका क्या है, लाभ है। क्लियर है इतनी बात। 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ 19.5 लाख रुपए में से, इस लाभ में से अनिल के लाभ का या अनिल के भाग का 50% कितना है। अनिल के भाग का 50% पूछा गया। तो देखो किस तरह से इसको जल्दी से आंसर करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले तो आप मुझे बताइएगा, समय की अगर बात करें
अगर समय की बात करें तो समय तो उसमें ऐसा नहीं बोला गया कि सुनील ने 16.5 लाख रुपए जो लगाए हैं वो 3 महीने बाद लगाए, ऐसा तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं था। तो इसका मतलब क्वेश्चन बड़ा आसान है और क्वेश्चन में केवल क्या दिए, आपको वैल्यू दी है। तो कहने का मतलब हम यहाँ से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई हमारे हिसाब से अगर समय नहीं दिया गया है तो धनराशि का जो भी अनुपात बनेगा वही क्या होगा, लाभ का रेशो बनेगा। तो इसका मतलब 11, 16.5, 8.25 को जोड़ करके यहाँ पर क्या आने वाला है, लाभ रहने वाला है। और देखते हैं कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं। अगर मैं लाभ की बात करता हूँ, सबको मैं जोड़ रहा हूँ भाई, और सबको जोड़ने के बाद यहाँ पर देखो बनेगा 2 + 6, 5, 11 और 1 12, 12 मतलब कितना हो चुका है 3, 8 और 2 10 और 5 15, 15 मतलब कितना 6। मैं यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, 1 अंक। तो इसका मतलब 2 से हमें किसकी मैचिंग करानी है, 6 की। 6/2 का रिलेशन बना, और 6/2 का रिलेशन बना तो हम यहाँ से बता देते हैं, सवाल में पूछा गया था अनिल का लाभ, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप अनिल का लाभ, और ये रहने वाला है कितना 8 और 2 10 और 5 कितना हो चुका है 15, 15 मतलब कितना 6, 6 × 6/2, 6 छंग 36, 36 मतलब 9 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। और 9 से अगर संख्या अगर हम देखें तो पहले ऑप्शन को अगर हम चेक कर रहे हैं, पहले ऑप्शन को अगर हम चेक करें तो वो कितना है 4.5 लाख। ऑप्शन नंबर बी को चेक करें तो वो कौन सा है 2.25 लाख, और ऑप्शन नंबर सी को चेक करें तो कितना है 2.5 लाख, और उसके बाद 3.75 लाख। मतलब सारे के सारे ऑप्शन बड़े ही डिफरेंट हैं। तो कोई बात नहीं, तो इसका मतलब भी कितना हो जाएगा 36, 36 मतलब 9 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। और साथ में हमें ये क्लियर हो चुका है कि वो इसका आधा है, तो इसका मतलब आधा अगर हम आगे जाके अच्छे से आप लोगों को, ठीक है, ये कैलकुलेशन के पार्ट हैं भाई, और कैलकुलेशन आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सी और चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा क्या लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक देखें। सवाल में लिखा गया कि गौतम ने 60,000 रुपये निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। लिख देते हैं गौतम के बारे में जो भी उसने बात बोली है। गौतम ने कितने रुपए लगाए हैं, 60,000 रुपये, व्यापार में 60,000 रुपये लगाए। अब आगे बोला गया कि 8 महीने के बाद 35,000 रुपये निवेशित करके जतिन, एक दूसरा व्यापारी है जतिन, उसने पैसा लगाया कितने रुपए, 35,000 रुपये। और कितने महीने के बाद पैसा लगाया, कितने महीने के बाद पैसा लगाया, 8 महीने के बाद पैसा लगाया, 2 वर्षों के बाद। तो इसका मतलब 24 महीने तक तो किसका पैसा लगा है, गौतम के बारे में तो कोई जानकारी नहीं थी। इसका मतलब गौतम ने तो उसी इंटेंशन से पैसा लगाया कि उसका पैसा कब तक काम करेगा, 24 महीने तक काम करेगा। लेकिन जैसे ही जतिन ने देखा कि इसके व्यापार ठीक चल रहा है, या फिर उसे लगा कि भाई मुझे भी व्यापार में शामिल हो जाना चाहिए इसके साथ, जिससे कि मैं भी प्रॉफिट मेकिंग कर सकूं, या फिर आने वाले टाइम में मेरा ही बिजनेस अच्छा हो, तो उसने क्या काम किया, 8 महीने के बाद पैसा लगाया 35,000 रुपये, और उसने कितना लगाया था 60,000 रुपये। और 35,000 रुपये ये 8 महीने तक तो लगा नहीं, और अगर 8 महीने तक तो नहीं लगा तो इसका मतलब तीसरे सवाल की तरह क्वेश्चन है। तो 36 महीने ना करके हम यहाँ पर 2 वर्ष का अगर सवाल है तो 2 वर्ष में टोटल महीने कितने होते हैं, 24 महीने। 24 महीने में से 8 महीने तक तो पैसा नहीं लगा, और अगर 8 महीने तक पैसा नहीं लगा तो इसका मतलब पैसा कितने महीने तक लगा है, 16 महीने तक। बस आपने इसको कैलकुलेट करना है कि कैसे 16 महीने यहाँ पर आया है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं पूंजी, धनराशि मतलब यहाँ पर क्या, समय, और धनराशि की गुणा यदि समय से करेंगे तो वो क्या बनेगा, लाभ। ठीक है, लाभ का अनुपात अगर आपसे पूछा गया तो आप अनुपात बताइएगा। अगर पूछा गया कि लाभ ये है तो उसके बाद उससे मैचिंग कराइएगा। लेकिन क्वेश्चन को अगर हम रीड करें तो उसने केवल हमसे मात्र ये पूछा 2 वर्ष बाद दोनों के लाभ का अनुपात क्रम से कितना कितना रहने वाला। तो एक काम कर लेते हैं हम, जल्दी से इसको काटते हैं। 000 से 000 कैंसिल, आगे इसको काटें तो ये कितना हो चुका है, 8 का डबल, 8 से 3 गुना है ये। अब ये हो चुका है 7 बार, और ये कितना हो चुका है 12 बार, 5 से काट लिया हमने इसको। अब ये हो चुका है कितना 36, और ये कितना हो चुका है 14। हम क्लियर सी बात है यहाँ से कितना कह सकते हैं, 18:7। ये आपके सवाल का आंसर है। या तो ऑप्शन में 36:14 होगा, वो आपको ऑप्शन में कहीं दिखाई नहीं दिया, तो इसका मतलब आंसर कितना होगा 18:7। ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है, डी। क्लियर हो गया। तो आप कह देना कि जतिन और गौतम या गौतम और जतिन के जो लाभ का रेशो होगा वो कितना रहने वाला है, 18:7। क्लियर हो गया। तो देख रहे हैं आप लोग, धनराशि गुणा समय बराबर लाभ से हम सारे के सारे सवालों को बना रहे हैं। अभी बहुत अच्छे अच्छे सवाल आगे क्वेश्चन आएंगे, बस इस पार्ट को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक पार्ट है और बेसिक पार्ट से भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सवाल पूछा जा सकता है, और पूछा गया है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पूछा गया। इस पार्ट से भी कई सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर ध्यानपूर्वक पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है आप एक बार जरा ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। 50,000 रुपये निवेश करके सरिता ने एक पार्लर चालू किया, एक ब्यूटी पार्लर है ना।
चालू किया है, 6 महीने के बाद 80,000 रुपये निवेश करके नीता, मतलब उसको लगा कि भाई इसका व्यापार अच्छा चल रहा है, किसका, सरिता का। तो नीता ने सोचा भाई मैं भी इस व्यापार में क्या काम कर लेती हूँ, साझेदारी कर लेती हूँ और साथ में मैं 80,000 रुपये से निवेश करके इस व्यापार को आगे बढ़ाती हूँ। तो जैसे ही ये प्रपोजल किसके पास गया, सरिता के बाद, तो उसने कहा भाई ठीक है हम ऐसा कर लेते हैं, साथ में आप लोगों को मेहनत भी करनी पड़ेगी जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ। तो उसने बोला कि 18,000 रुपये के लाभ में से सरिता का लाभ बताइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दोनों कैंडिडेट के नाम लिख लेते हैं, सरिता, और सरिता के बाद कौन है भाई, नीता। सरिता ने पैसा लगाया 50,000 रुपये, नीता 80,000 रुपये लेकर आई है। देखो भाई अगर समय की बात ना होती तो प्रॉफिट किसको होना था ज़्यादा, मतलब लाभ का पैसा सबसे ज़्यादा किसको मिलता, अगर रुपीज़ से बात करें तो नीता को, क्योंकि वो 80,000 रुपये लेकर आई है, जबकि सरिता कितना लेकर आई है, 50,000 रुपये। लेकिन ये तो तब होता ना जब समय की मतलब समय एक टाइम पर अगर ये बिजनेस स्टार्ट करते, लेकिन समय में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। समय में क्या बोला गया, नीता ने कुछ समय के बाद आकर के ये 80,000 रुपये लगाया, और 80,000 रुपये लगाया तो इसका मतलब 6 महीने के बाद, तो ये पैसा जो रन करेगा वो केवल 6 महीने काम करने वाला है, 1 वर्ष के अंत में। तो इसका मतलब ये पैसा लगा था कितने महीने, सरिता का 12 महीने। यहाँ पर आप तुरंत लिख लीजिएगा पूंजी, और यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, समय। और पूंजी की गुणा यदि आप समय से करते हो तो क्या बनता है, लाभ। बस लाभ का हमें रेशो बता देना है। और रेशो नहीं पूछा आपसे, पूछा गया कि यदि कुल लाभ 18,000 रुपये हुआ है, कितना, 18,000 रुपये यदि कुल लाभ हुआ है, तो बताइएगा सरिता का भाग या सरिता का लाभ कितना है। मैं एक बार क्वेश्चन को दोबारा बता दूं, सरिता ने 50,000 रुपये लगाए, उसे नहीं पता था कि भाई व्यापार कितने वर्ष चलने वाला है, तो इसका मतलब 12 महीने तक ही, क्योंकि उसने उस सवाल में बोला गया कि 1 वर्ष के बाद बताइएगा 18,000 रुपये में से सरिता को कितना मिलेगा। लेकिन नीता ने क्या काम किया, 80,000 रुपये लगाए, उससे ज़्यादा लगाए, लेकिन ये 6 महीने के बाद एंट्री ले रही है इस व्यापार में। तो अगर 6 महीने तक उसने पैसा नहीं लगाया तो ये पैसा केवल 6 महीने ही काम करेगा इस 12 महीने में से। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेशन आसान कर लेनी है। 3 जीरो से हमने 4 जीरो से 4 जीरो हमने कैंसिल कर लिया आसानी से। अब ये क्या हो चुका है, इसका डबल, तो इसका मतलब कितना हो चुका है, 10, और ये कितना हो चुका है, 8। क्लियर है इतनी बात। तो इसका मतलब टोटल लाभ अगर हम बात करें हमारे हिसाब से तो 18 आ चुका है, लेकिन पेपर वाले ने बोला 18 रुपये लाभ नहीं है, लाभ है कितना, 18,000 रुपये। तो इसका मतलब 1,000 गुने का रिलेशन बना, और जैसे ही 1,000 गुने का, जब रिलेशन आसान होता है तो हम उसको बना लेते हैं, और अगर नहीं बनता है तो फिर वहाँ पर हम कैलकुलेशन वाले पार्ट को इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक अंक बाकी सारी चीज़ें अप्रोक्सीमेशन उस तरीके से, या मल्टीपल। जैसे ही 1,000 गुने का रिलेशन बना तो क्वेश्चन वाले ने पूछा था बताना अब सरिता का लाभ कितना है। तो इसका मतलब 10 की मल्टीप्लाई 1,000 से करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये। रुकिए थोड़ी देर के लिए, पेपर में कई बार ये पूछा गया है और इसका ध्यान रखना, सरिता को नीता से कितना रुपए ज़्यादा मिले लाभ के, ये क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस करके दो की मल्टीप्लाई आप 1,000 से करके 2,000 रुपये कर देना, ये आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। या फिर दोनों के आप लाभ को निकाल के माइनस कर दोगे तो भी आपके सवाल का आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि 3 मित्र पी, क्यू तथा आर ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। सबसे पहले तीनों के नाम लिख लेते हैं फटाफट, पी, क्यू, आर, तीनों ने व्यापार को आरंभ किया है। और क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया, 45,000 रुपये पी ने लगाए, क्यू ने लगाए 70,000 रुपये तथा आर ने लगाए हैं 90,000 रुपये। तो तीनों के मानों को लिख लेते हैं, 45,000, 70,000, 90,000। क्लियर है इतनी बात। ये आ चुकी है पूंजी। आगे क्या क्वेश्चन में बोला गया उसको भी एक बार रीड कर लेते हैं। आगे उसमें बोला कि 2 वर्ष के अंत में, तो इसका मतलब 2 वर्ष का मतलब कितना, 24 महीने, 24 महीने के अंत में 1,64,000 रुपये के कुल लाभ में से क्यू का भाग बताइएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर लिख लेते हैं, कुल लाभ, जो कुल लाभ है वो कितना है, 1,64,000 रुपये। क्लियर है। सवाल में ये बोला गया कि बताइएगा क्यू का कितना, मतलब 1,64,000 रुपये अगर इन तीन लोगों ने, पी क्यू आर ने अगर कमाए हैं तो बताना कि 1,64,000 रुपये में से क्यू को कितना रुपए मिलने वाला है। तो इसके लिए देखो क्या काम करेंगे, समय की सीमा तो है नहीं, और समय की सीमा अगर यहाँ पर देखें तो 2 साल का है, तो इसका मतलब 2 साल यहाँ पर लिखोगे, 2 साल यहाँ पर लिखोगे, 2 साल यहाँ पर लिखोगे, लिख करके हम अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा बड़े आसानी से। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 1 से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बस एक बार चीज़ों को समझना है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को आसान बनाते हैं। तो कहने का मतलब हम 3 जीरो से सब जगह पर 3 जीरो को काटते हैं,
क्लियर है। अब 5 से कितनी बार जाएगा, 9 बार। 5 से इसको काटेंगे 14 बार, 5 से इसको काटें तो कितना हो जाएगा 18 बार। तो आप क्लियर सी बात है, यहाँ पर लाभ किस रेशो में मिलेगा, जिस रेशो में उन्होंने पैसा लगाया था। तो इसका मतलब 9 रुपये मिलेंगे पी को, क्यू को मिलेंगे 14 रुपये और आर को मिलेंगे 18 रुपये। अगर मैं कुल लाभ की अगर मैं बात करता हूँ तो सबके लाभ को अगर मैं जोड़ता हूँ, क्योंकि ये लाभ का रेशो बन चुका है, क्योंकि अगर समय की सीमा नहीं है तो जो भी धनराशियों का रेशो होगा वही क्या बनेगा, लाभ का रेशो बनेगा। अब इसको अगर आगे फर्दर सोल्व करें, 8 4 12, 12 और 9 कितना हो चुका है 21, ये कितना हो चुका है 12 और 9, ठीक है, ये हो चुका है 2 और 2 कितना हो चुका है 4। 41 रुपये मेरे हिसाब से लाभ आया, 41 रुपये मेरे हिसाब से लाभ आया, लेकिन पेपर वाले ने बोला 41 रुपये लाभ नहीं है, लाभ है 1,64,000 रुपये। अगर 41 रुपये लाभ होता तो आप तुरंत कह देते पी का 9 रुपये मिलेंगे, क्यू को 14 रुपये मिलेंगे, आर को 18 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर 1,64,000 रुपये अगर कुल लाभ के हैं तो यहाँ से हम क्या, क्लियर सी बात है, ये कितने गुने का रिलेशन बनेगा भाई, 4,000 गुने का रिलेशन बन जाएगा। और जैसे ही 4,000 गुने का रिलेशन बना तो आपसे क्या पूछा गया था, सी का लाभ। तो सी का लाभ हम बता देते हैं, सी का लाभ हमें मिलने वाला कितना, 18 की मल्टीप्लाई हम किससे करने वाले हैं, 4 से, 4,000 से। तो 18 चौक कितना हो जाएगा 72,000 रुपये। एक बार ऑप्शन को आप चेक कीजिएगा कौन सा आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ। तो ऐसे सवाल अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आते हैं तो आपने केवल उतना सा काम करना है कि लाभ अगर समय दिया हुआ है तो समय को थोड़ा सा बनाना है, और अगर समय नहीं दिया हुआ है, केवल धनराशि की बात चल रही है, तो क्वेश्चन उस तरह से आंसर जल्दी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि निनाद, विकास और मानव, तीनों के नाम को लिख लेते हैं। निनाद, विकास और मानव, यहाँ पर लिख लिया हमने, सही है, शॉर्ट में लिख लिया। और आगे बोला गया एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में निनाद ने कुछ राशि का निवेश किया, राशि नहीं दी है उसने। मैंने कहा भाई ठीक है, नहीं तो आगे उसने बोला 6 महीने के बाद विकास उससे दुगना धन लगा, किससे, जो निनाद है उससे दुगना धन लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। इसके 8 महीने बाद मानव से तिगुना धन लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में 45,000 रुपये, यहाँ पर लिख लेते हैं, कुल लाभ उसने दे दिया है 45,000 रुपये। 45,000 रुपये के लाभ में से बताइएगा, अगर इस तरह से चल रहा है तो मानव का भाग कितना है। किसका पूछा गया, मानव का। इसको थोड़ा सा अलग से हाईलाइट कर देते हैं जिससे कि हम लास्ट में जल्दी से आंसर बता पाएं। किसका पूछा गया, मानव का शेयर बताना है कि मानव का कुल लाभ में से 45,000 रुपये में से कितने मिलने वाले। अब जरा ध्यान दो, अगर निनाद ने 1 रुपया लगाया, यहां पर लिख देते हैं पूंजी, तो विकास ने जो पैसा लगाया ना, निनाद का दुगुना पैसा लगाया, और मानव ने विकास का 3 गुना पैसा, तो इसका मतलब 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 रुपये। क्लियर है। आप यहाँ पर अगर 4 रुपये मानोगे तो इसको 8 रुपये मानना पड़ जाएगा, और 8 का फिर से आप 3 गुना करोगे तो उस तरह से भी क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो। इसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो समय की अगर बात की जाए तो समय तो यहाँ पर उसने मेंशन ही नहीं किया, तो इसका मतलब समय कितने वर्ष का है, 1 वर्ष, और 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समय। निनाद के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन उसने बोला कि विकास ने 6 महीने बाद पैसा लगाया, तो 6 महीने बाद का मतलब क्या हुआ, 6 महीने पैसा नहीं लगाया उसका, तो कितने महीने पैसा लगाया, केवल मात्र 6 महीने। और आगे बोला गया कि मानव ने 8 महीने के बाद पैसा लगाया, तो इसका मतलब 8 महीने अगर पैसा 8 महीने के बाद अगर पैसा लगाया तो इसका मतलब 4 महीने ही पैसा उसका चला है, क्योंकि 12 से हम 8 को कम करेंगे तो कितना रहने वाला है, 4 महीने। इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इनको काटते हैं, तो देखो ये कितना हो जाएगा भाई, लाभ की अगर हम बात करें तो जो लाभ का हमारे पास रेशो बनने वाला है कितना बन जाएगा, 12, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा कितना, 24। तो आप तुरंत कह सकते हैं यहाँ से कितना बनेगा, इसको आगे फर्दर काट लें जिससे कि हमें आगे जाके थोड़ी आसानी हो। 1:1 कितना, 2, क्योंकि 12 से हमने काट लिया सबको। अब आप मुझे बताइएगा कुल लाभ की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब कुल लाभ हमारे हिसाब से कितना है, 2, 3 और 1 कितना, 4। 4 का मान कितना दे रखा है उसने, 45,000। तो हम यहाँ से क्लियर सी बात है, हम मानव का क्या बताएंगे हिस्सा, मानव का लाभ, और वो हो जाने वाला है कितना, मानव का लाभ यहाँ से कितना रहेगा, 2 की मल्टीप्लाई हम किससे करने वाले हैं, 45,000 डिवाइड में कितना, 4। ये क्वेश्चन RS अग्रवाल में, और RS अग्रवाल में इसका जो सॉल्यूशन है एक बार चेक कर लेना, वो गलत दिया हुआ, उन्होंने समय को लेकर नहीं चले, तो इसलिए जिस भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था आप यहाँ पर देख लेना, आप बिल्कुल आंसर सही दे रहे हैं, इसमें कोई भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सही है, ये आपके सवाल का आंसर आ जाएगा कितना,
कितना हो जाएगा ये 22,500 रुपये। आप तुरंत कह देना कि मानव को 45,000 रुपये में से कितने रुपए मिलने वाले हैं, 22,500 रुपये मिलने वाले हैं। पेपर वाला अगर आपसे ये पूछता कि बताना विकास को कितने मिलने वाले हैं, तो आप क्या करते, 45,000 की मल्टीप्लाई 1 से करके डिवाइड में कितना लिखते 4, क्योंकि 4 से हम 45,000 टाइम्स का रिलेशन बना रहे थे। उस तरीके से जो भी पूछा जाएगा आप उस तरह से आंसर कर सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। यदि आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तब मैं आप लोगों से केवल इतने से रिक्वेस्ट करूंगा, नीचे आप कमेंट करके ये जरूर बता दिया करें कि आप लोगों को क्या बाकी बात समझ आ रही है, और अगर आप बातें समझ आ रही है तो आप इनको जल्दी से प्रैक्टिस सेट में, जो भी आपके पास कोई भी किताब अगर घर पर है उसको आप लगा करके देखिएगा, घटना चक्र में पार्टनरशिप के सवाल आप कितने और किस हद तक आप बना ले रहे हो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है एक बार मैं पढ़ देता हूँ। सीना, मीना तथा रीना एक व्यापार में 63,000 रुपये, 56,000 रुपये, 84,000 रुपये निवेश करती हैं। तो सबसे पहले इनके नाम को लिख लेते हैं। नाम क्या क्या है इनके, सीना है, फिर कौन है, मीना है, फिर कौन है, रीना है। इन्होंने जो पैसा लगाया, क्वेश्चन में बोला गया है कि पूंजी का जो, देखो यहाँ पर तो मैं सारी जानकारी इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को वो बात बेहतर तरीके से समझ आए, लेकिन पेपर के अंदर ना तो आपने नाम लिखने में जल्दी जल्दी फटाफट में वैल्यू को लिख करके काट के आंसर दे देना, इतना काम होगा और पेन आपका स्पीड से चलने लग जाएगा। बस एक बार चीज़ों को आप क्लियर कर लीजिएगा। सीना ने कितना रुपया लगाया, सीना ने पैसा लगाया कितना, 63,000 रुपये लिख लिया हमने। मीना ने पैसा लगाया कितना, 56,000 रुपये, और रीना ने पैसा लगाया है कितना, 84,000 रुपया। इतनी बात क्लियर। और इतनी बात क्लियर होने के बाद आगे क्वेश्चन में कुछ और जानकारी है तो हमें क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा। बिना क्वेश्चन को रीड करे हम आगे क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला गया वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित कर दिया जाता है, मतलब जितना पैसा उन्होंने लगाया उसके हिसाब से उनको वितरित कर दिया जाता है। और यदि इस लाभ में रीना का भाग 54,000 रुपये है, उसने बोला है रीना का लाभ कितना है भाई, 54,000 रुपये। कितना है, 54,000 रुपये। तो पूछा गया कुल अर्जित लाभ बताइएगा, मतलब इस व्यापार में कुल अर्जित लाभ कितना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि समय की कोई सीमा है नहीं, तो इसका मतलब हम यहाँ से अगर ध्यान से देखें भाई, जिसका सबसे ज़्यादा पैसा उसको सबसे ज़्यादा लाभ होगा, 84,000 रुपये वाले को सबसे ज़्यादा लाभ होगा, उसके बाद 63,000 वाले को सेकंड टाइम्स लाभ होगा, मतलब थोड़ा कम लाभ होगा, और सबसे जो कम लाभ होगा किसका होगा, मीना को होगा, क्योंकि उसने पैसे कम लगाए थे। समय की कोई सीमा है नहीं, तो हम इसको काट लेंगे बड़े आसान। 7 से इसको काटें, ये 9 बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि मैंने आप लोगों को बोला था कि पूंजी के साथ अगर समय नहीं दिया गया तो आप यहाँ से तुरंत कह सकते हैं कि जो भी पूंजी का निवेश है वही क्या बनेगा, लाभ का निवेश बनेगा। तो आप यहाँ पर लिखें लाभ, और लाभ कितना बन जाएगा, 9:8:12। 12 और 8 कितना हो चुका है, 20, और 9 कितना हो चुका है, 29। क्लियर है इतनी बात। 29 का मान कितना दे रखा है आपको, 84, क्योंकि हमारे हिसाब से जो कुल लाभ है वो कितना रुपए है, 29 रुपये है। लेकिन अगर मैंने 54,000 से डायरेक्ट अगर मैचिंग करा दी तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पता है क्यों, वो इसीलिए गलत हो जाएगा क्योंकि उसने केवल ये कहा है कि रीना का लाभ केवल मात्र 54,000 रुपये है और कुल लाभ बताइएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे 29 से इसको मैच ना करा करके, ध्यान दीजिएगा इस बात को, 29 से मैच ना करा करके यहाँ पर ये रीना का लाभ है, तो रीना का लाभ हमारे पास कितना है, 12। तो इसका मतलब 12 से 54,000 के गुने का रिलेशन हमें बनाना होगा। अब ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 54,000 डिवाइड में कितना, 12। ये इतने गुने का रिलेशन बना। अब उसने पूछा था कुल लाभ, तो हम यहाँ पर बता देते हैं कुल लाभ, और कुल लाभ मिलने वाला कितना, 29 मल्टीप्लाई कितना, 54,000 डिवाइड में कितना, 12। सही है। 6 से इसको काट लेते हैं, 6 का ही डबल हो चुका है, 6 से कितनी बार जाएगा, 9,000 बार, और ये कितना हो जाएगा, 4500। और 4500 की मल्टीप्लाई अगर हम किससे करेंगे, 29 से करेंगे, तो हमारे सवाल का आंसर होगा। और अगर हम इस सवाल के आंसर को बनाएं तो इसका मतलब 9 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर पहले को देखते हैं, 5 और 3 8 और 1 9, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 5 और 4 9, ऑप्शन बी आपका गलत। ऑप्शन अगर सी को चेक करें, 5 और 3 8 और 1 9, ऑप्शन सी गलत। तो इसका मतलब आपके जो सवाल का आंसर हो चुका है वो कितना हो चुका है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब कुल लाभ कितना हो चुका है, ऑप्शन से हमने क्लियर किया कि 9 से कटने वाली कौन सी संख्या रहने वाली है। सबको क्लियर हुआ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, एक बार ध्यानपूर्वक देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि संयोग, किरण और किशोर ने एक दुकान क्रम से 27,000 रुपये, 81,000 रुपये और 72,000 रुपये लगाकर खोली।
एक दुकान खोल ली है उन्होंने और उनका पैसा आपको दे दिया गया है। तो सबसे पहले तो इनके पैसे को लिख लेते हैं जिससे कि हम क्वेश्चन को आगे बेहतर समझ पाएँ। संयोग, उसके बाद कौन है, किरण, फिर किशोर। तीनों ने दुकान खोली है और कितने कितने रुपए लगाए हैं, 27,000 रुपये संयोग ने लगाए, किरण ने लगाए हैं 81,000 रुपये, किशोर ने लगाए हैं कितने, 72,000 रुपये। क्लियर है। आगे बात बोली कि एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। एक साल के बाद लाभ भी हुआ है दुकान खोलने के बाद, सही है। और दुकान खोलने के बाद यदि लाभ हुआ है और अगर लाभ हुआ है तो वो लाभ कितने रुपए का हुआ है, 36,000 रुपये का लाभ हुआ है। तो बताना कुल लाभ कितना रहा। यदि किरण का लाभ अंश 36,000 रुपये है, देखो उसी तरीके का सवाल है जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था। उसने बोल दिया कि किरण का लाभ कितना रुपए दे रखा है, 36,000 रुपये। कहने का मतलब 36,000 रुपये किसको मिले हैं, किरण को मिले हैं। तो इसका मतलब आपसे पूछा गया कुल लाभ बताइएगा, कुल लाभ कितना है। और इतनी जानकारी अगर हमें मालूम हो चुकी है तो क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। समय की कोई सीमा नहीं है, समय में उसने नहीं बोला। इसका मतलब ये है कि जैसे ही दुकान खुली थी वैसे ही तुरंत अपनी जेब से निकाल करके दिए 27,000 रुपये संयोग ने, किरण ने 81,000 रुपये दिए और किशोर ने कितने दिए, 72,000 रुपये। अगर समय की कोई सीमा नहीं है तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो भी पूंजी का रेशो बनेगा, जो भी पूंजी जिस रेशो में बनाई है, जिस रेशो में लगाई है, लाभ भी उसी रेशो में मिलने वाला है। तो हम यहाँ से अब क्या करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो को काट लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको 9 से काटते हैं, 9 से 3 बार, 9 से 9 बार, 9 से 8 बार। तो इसका मतलब संयोग को मिलेंगे 3 रुपये, 9 रुपये किसको, किरण को मिलेंगे, 8 रुपये मिलेंगे किसको, किशोर को। अगर इसी रेशो में इन्होंने पैसा लगाया तो इसका मतलब टोटल पैसा कितना हो चुका है, ये हो चुका है भाई 10 और 2 12, 12 और 8 कितना हो चुका है, 20। लेकिन 20 नहीं था, कुल लाभ 20 का मान हमें कैलकुलेट करना है। ध्यान होगा आप लोगों को, 20 का मान हमें कैलकुलेट करना है, मतलब कुल लाभ बताना है कि दुकान पर कुल लाभ कितना हुआ था। यदि किरण को कितने मिले, 36,000 रुपये। भाई हमारे हिसाब से किरण को मिले हैं 9 रुपये, लेकिन पेपर वाले ने कितना कहा था, 36,000 रुपये। तो इसका कितना गुना है, ये 4,000 गुना हुआ है। और अगर ये 4,000 गुना हुआ है तो आप अब क्या करेंगे, जो भी रिलेशन बना है उस रिलेशन की मल्टीप्लाई आप 20 से करके आप तुरंत बता देंगे कितना रुपये उस दुकान में लाभ हुआ है। 4,000 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80,000 रुपये। क्लियर है इतनी बात। तो ऐसा अगर सवाल आपसे ये पूछा जाए कि बताना कि कुल लाभ उस दुकान पर कितना रहा, तो आपके सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 80,000 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है, ए। रेलवे में पूछा गया सवाल है, बड़े आसानी से आपने इसको बना लिया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं और बेसिक क्वेश्चन को समझना बड़ा ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2,000 रुपये, 2,500 रुपये और 1,000 रुपये लगाते हैं। लाभ 880 होने पर अंतिम भागीदार को कितनी लाभ राशि मिलेगी। अंतिम भागीदार का मतलब जो लास्ट वाला कैंडिडेट है उसको कितनी मिलेगी। सवाल वाला केवल लैंग्वेज को चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब 3 साझेदार मैं यहाँ पर लिख लेते हैं। ये तो पहला साझेदार हो चुका है, दूसरा साझेदार हो चुका है, तीसरा साझेदार हो चुका है। पहले साझेदार ने लगाए 2,000 रुपये, दूसरे साझेदार ने लगाए कितने, 2,500 रुपये, और तीसरे साझेदार ने कितने रुपए लगाए, 1,000 रुपये। जिसका जितना ज़्यादा पैसा उसको उतना ज़्यादा लाभ होगा, अगर उन्होंने समय की कोई सीमा नहीं रखी है। मतलब अगर बी ने उतने ही टाइम पर पैसा लगाया जितना ए ने लगाया था और सी ने लगाया था। तो इसका मतलब ये क्या हो चुका है, पूंजी हो चुकी है। तो इसका मतलब लाभ का जो रेशो बनेगा, लाभ का रेशो मतलब हम ना भी काटे तो भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं आपको शुरुआत से कहता जा रहा हूँ। तो हो जाएगा भैया 0 से 0 काट लेते हैं सब जगह पर, 5 का डबल हो चुका है 5 बार, 5 से 4 बार। तो कहने का मतलब लाभ का जो रेशो बना है वो कितना बना है, 4:5:2। अगर मैं कुल लाभ की बात करता हूँ तो कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ की अगर मैं बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 2 कितना, 11 का मान क्वेश्चन में बोल रखा है कितना, 880 रुपये। उसने बोला था कि लाभ यदि 880 रुपये का हुआ है तो इसका मतलब हमारे हिसाब से जो लाभ हो रहा था वो 11 रुपये का हो रहा था। और 11 रुपये में से 4 रुपये ए को मिल रहे थे, बी को मिल रहे थे 5 रुपये और सी को मिल रहे थे 2 रुपये। लेकिन पेपर वाले ने बोला 880 रुपये का लाभ है। और अगर 880 रुपये का लाभ है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कितना, 80 गुने का लाभ, 80 गुने का रिलेशन बना। और 80 गुने का रिलेशन बना तो क्वेश्चन वाले ने पूछा था अंतिम, और अंतिम यहाँ पर कौन है भाई, अंतिम कैंडिडेट कौन है, सी। अंतिम सी का मतलब अंतिम साझेदार सी, ऐसे लिखेंगे, अंतिम साझेदार सी का हिस्सा।
और ये कितना रहने वाला है, लाभ में से हिस्सा बताना है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, उसको मिलते थे हमारे हिसाब से 2 रुपये, 2 रुपये की मल्टीप्लाई आप 80 से करोगे तो 80 की मल्टीप्लाई अगर 2 से करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 160 रुपीज़। रेलवे में फिर से पूछा गया सवाल है, ठीक है, लाइन से पूछे जाते हैं सवाल, ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है, डी, सही है। एक बार बस आप इनको एक बार बनाकर तो जाइएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को आसान लगने वाले हैं। और मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे सवाल मैथमेटिक्स में आपसे किससे पूछे जाएंगे, पार्टनरशिप से पूछे जाएंगे, एक सवाल जरूर पूछा जाएगा, 2 पूछा जाएगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। बाकी सारी वीडियो आप लोगों के चैनल पर मौजूद हैं, आप अपने चैनल को एक बार छानिए तो सही, उसको देखिए तो सही कौन कौन सी वीडियो वहाँ पर है, सही है। प्रत्येक टॉपिक को आप अपने कवर कर लीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा क्या लिखा हुआ है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। 13 नंबर के सवाल में बोला गया कि किसी पूंजी के साथ ए बी सी साझेदार हैं, किसी पूंजी के साथ ए बी सी 3 साझेदार हैं, जिसमें ए का अंशदान 10,000 रुपये। यदि 1,000 रुपये के कुल लाभ में से ए को 500 रुपये मिलता है और बी को 300 रुपये मिलता है, तो सी की पूंजी बताइएगा। किसकी पूंजी बतानी है, सी की। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 लोग हैं और तीनों ने अलग अलग पूंजी ही लगाई होगी भाई, तीनों ने अलग अलग पूंजी लगाई होगी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखना। ए ने लगाया है कितना रुपए, ए का जो अंशदान है वो कितना, 10,000 रुपये का अंशदान है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोला गया यदि 1,000 के कुल लाभ में से, इसका मतलब कुल लाभ कितना है, 1,000, यहां पर लिख लेंगे कुल लाभ। कुल लाभ कितना दे दिया है, 1,000 रुपये के कुल लाभ में से ए को मिलता है 500 रुपये, ए को मिलता है कितना रुपये, 500 रुपये, हाँ आप लिख लिया हमने। अगर ए को 500 रुपये मिलता है तो क्वेश्चन में बोला गया बी को 300 रुपये मिलता है, तो सी की पूंजी बताइएगा, सही है, सी की पूंजी बताइएगा। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, बी को कितना मिलता है, बी को उसने बोल दिया 300 रुपये मिलते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 300 रुपये। आप मुझे बताओ, यहाँ पर ये लाभ की बात चल रही है। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछा उसने, ठीक है, और ऐसे सवाल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर यदि आते हैं तो बड़े ध्यानपूर्वक समझना इनको। इसका मतलब ये है कि ए का पैसा दे दिया उसने 10,000 रुपये है, उसने 10,000 रुपये लगाए, बी का पैसा नहीं दिया उसने, सी का पैसा नहीं दिया, लेकिन उसने बोला कि 1,000 रुपये के लाभ में से ए को तो मिले हैं 500 रुपये और बी को मिले हैं 300 रुपये, तो इसका मतलब 500 और 300 टोटल कितना हो चुका, 800 रुपये तक का तो लाभ मिल गया इनको। और जबकि कुल लाभ कितना है, 1,000 रुपये। 1,000 रुपये में से यदि 800 रुपये कम करेंगे तो 200 रुपये किसको मिलने वाले हैं, 200 रुपये मिलने वाले हैं सी को। तो पता है सवाल वाले ने क्या पूछा, सवाल वाले ने पूछा कि बताइएगा अगर इस तरह से कुल ऐसे लाभ मिलता जा रहा तो सी की पूंजी बतानी है, मतलब सी का मान बताना कि सी ने कितना पैसा शेयर, मतलब सी ने कितना पैसा इनके साथ साझा किया था। तो कहने का मतलब 10,000 रुपये। अब देखो समय की तो कोई सीमा है नहीं, तो इसका मतलब 10,000 रुपये का मान 500 आ चुका है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ से जो ये रिलेशन बना, ये जो रिलेशन बना है वो 500 बटे कितने का, 10,000 का रिलेशन बना है। तो कहने का मतलब 00 से 00 कैंसिल, तो इसका मतलब 1/20 का रिलेशन बना है। तो इसका मतलब 1/20 यहाँ पर भी रिलेशन बनेगा और 1/20 यहाँ पर भी रिलेशन बनेगा। तो आप क्या करेंगे, 200 की मल्टीप्लाई 20 से करके आप तुरंत कह देंगे 200 की मल्टीप्लाई अगर 20 से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4,000 रुपये। 4,000 रुपये किसने लगाए थे, सी ने। सवाल में कोई जरूरी नहीं है ऐसा ही पूछा जाए, सवाल में ये भी पूछा जा सकता है बताना बी ने कितना पैसा लगाया था, तो कितना, 6,000 रुपये, ठीक है। सारे क्वेश्चनों के जवाब आपने दे दिए, बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को आंसर कर गए, ठीक है। अगर कोई भी समस्या है, कोई भी बात अगर आपको नहीं समझ आई है, जो रिलेशन बनता है उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर जाना था तो हमने नीचे वाली संख्या से उसको मल्टीप्लाई करके आंसर कर दिया है। आंसर कितना हो चुका है आपका, 4,000 रुपये। क्लियर है। अगले सवाल की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14। क्वेश्चन नंबर 14 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियों में 2:1 का अनुपात है। कहने का मतलब ए और बी के बारे में जानकारी दे दी गई है, और ये जानकारी अगर हमें दे दी गई है तो इसका मतलब पूंजियों का जो अनुपात है उसने बोल दिया है कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 2:1 है। इतना लिखने के बाद आगे क्वेश्चन में बोला गया जबकि ए और बी की पूंजियों में 3:2 का अनुपात है, मतलब ए और सी का बोला गया था, ठीक है, ए और सी का बोला गया था। और आगे क्वेश्चन में जानकारी दी गई कि ए और बी की पूंजियों में 3:2 का, ए और बी की पूंजियों में जो अनुपात है वो कितने का है, 3 और 2 का अनुपात है, ऐसा बोला गया। यदि उनको 1,57,300 रुपये का लाभ होता है तो बी को कितने रुपए का लाभ होगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है रेशो का, किस तरह से इसको मेंटेन करेंगे आप ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ पर जो कॉमन अल्फ़ाबेट है, कॉमन आदमी कौन सा है, बी है, क्योंकि बी देखो ए है, जो ए पहले भी आ चुका है और दोबारा भी आ चुका है। तो इसका मतलब यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरीके से, ए बी एंड सी, तीनों की पूंजियों का अनुपात उसने क्वेश्चन में जैसा बोला था वैसे ही हम उसको बनाना है। तो क्वेश्चन में बोला गया कि ए और सी का कितना दे रखा है, 2:1,
क्लियर है। आगे क्वेश्चन में बोला गया कि ए और बी की पूंजियों का अनुपात 3:2 है, 3:2 इतना हो चुका है। अब हमें अनुपात और समानुपात में ये चेक करना होता है कि ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है जो अपने पास एक मान नहीं रखता है। जैसे सी के पास 1 है, बी के पास 1 है, ए के पास क्या है, ए के पास 2 मान है, तो इसका मतलब इसको 1 बना लेते हैं। और 1 कैसे बनेगा, यहाँ पर या तो आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो उस तरीके से, तो इसका मतलब ये 6 अगर हमने मान लिया कि मतलब ए के पास अगर 6 ही मान होता तो 6 को अगर 3 से काटेंगे 2 आएगा, 6 को अगर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो क्लियर सी बात है, हम यहाँ से कितना कह सकते हैं, 6 अनुपात 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से सारी चीज़ें हम हटा करके लिख सकते हैं कि तीनों की जो पूंजियों का अनुपात है वो कितना आ चुका है, 6:4:3। तो इसका मतलब अगर समय की सीमा नहीं दी गई है तो लाभ का अनुपात भी कितना होगा, 6:4:3। क्वेश्चन में बोला गया कि जो लाभ है ना भाई, लाभ हमारे हिसाब से कितना आ चुका है, 13, लेकिन पेपर वाले ने बोल रखा है कितना, 157,300 इतना हो चुका है। अब सवाल में पूछा गया था, लास्ट में हमसे पूछा कि बताइएगा कि बी को कितने रुपए मिलने वाले हैं, बी का लाभ। तो इसका मतलब बी का लाभ हम बता देते हैं, बी का लाभ या बी का शेयर, और वो कितना रहेगा, 157,300 डिवाइड में 13, इतने गुने का रिलेशन बना है। और रिलेशन बनने के बाद बी का हमारे पास कितना चल रहा है, 4। जब हम इसको काटेंगे तो हमारे सवाल का आंसर आएगा, सही है। अब हम आंसर को मैच करा सकते हैं बड़ी जल्दी से, और वो ऑप्शन को देख करके, सही है। कैसे भाई, यहाँ पर अगर देखें तो ये कितना है, 7 और 3 10, 5 15, और एक कितना हो चुका है, 16, 16 मतलब कितना, 7, और 7 ये कितना हो चुका है, 4। मेरे सवाल का आंसर 7 आने वाला है, 7 आएगा। और 7 कैसे आएगा उसको एक बार देख लेते हैं। 7 अगर आंसर आएगा तो 7 कहाँ से मिल रहा है, अगर पहले ऑप्शन को चेक करें तो इसका मतलब 6 है, दूसरे ऑप्शन को अगर चेक करें तो ये है आपका 8 का डबल 16, मतलब ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। 6 3 9 3, ऑप्शन सी आपका गलत हो चुका है। 4 2 6 2 8, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो चुका है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर हमने क्या लगाया, एक अंक, बड़े आसानी से बिना मल्टीप्लाई करे, बिना भाग दिए आप क्वेश्चन को आसानी से बना पाए। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि 3 साझेदार ए बी सी एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटते हैं कि ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना तथा सी के भाग का 11 गुना के बराबर है। तीनों को मिलने वाली लाभ की राशियों का अनुपात ए बी सी में ज्ञात कीजिएगा। तो सबसे पहले जो भी बात यहाँ पर कही गई है उसको एक बार लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए बी सी का हमें क्या बताना है, लाभ बताना है। अब देखो क्वेश्चन में ये बोला गया कि ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना, सी के भाग का 11 गुना के बराबर है, मतलब सबके भाग बराबर है। और अनुपात और समानुपात में हमने ये बात सीख ली थी कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को, मतलब जब इस तरह की कंडीशन अगर दे दी जाए तो हम किस तरह से आंसर करते हैं। ये देखो वही क्वेश्चन है कि 4A बराबर 6B इक्वल टू कितना, 11C। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, या तो हम इन संख्याओं का क्या ले लें, एलसीएम ले लें, मतलब 4 6 और 11 का एलसीएम ले लें, तब जाकर के क्वेश्चन कर पाएंगे। या फिर एक हिडन कंसेप्ट है जो आप लोगों को क्लियर है, जो मैंने आप लोगों को अनुपात और समानुपात में आप लोगों को क्लियर कर दिया था। नहीं देखा है वो सारे के सारे कंसेप्ट नहीं देखे हैं अपने, बहुत सारी की सारी बातें जो मैंने आप लोगों को अनुपात और समानुपात में बताई थी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को आप जल्दी से चेक कर लें। अगर आपने ए की पूंजी कैलकुलेट करनी है, जब क्वेश्चन में ये बोला गया कि ए का 4 गुना, बी के 6 गुना और सी के 11 गुना के बराबर है, तो आप बताइएगा पूंजियों का अनुपात क्या होगा। तो पूंजी का जो अनुपात रहने वाला है ना भाई, वो पूंजी का अनुपात रहेगा। आप यदि ए का मान कैलकुलेट करने जा रहे हैं पहली बार में, तो ए को छुपा दीजिएगा, बाकी जो संख्याएं बची हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। बाकी क्या करना है, मल्टीप्लाई गुणा कर देनी है। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, या तो आप बराबर के मान के कर सकते हैं, या फिर आप तीनों संख्याओं से कटने वाली संख्या को ही ढूंढ सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर सबसे आसान क्या लग रहा है कि मैं पहली को छुपा देता हूँ, जिसका मान पूछा गया उसको छुपा देता हूँ, बाकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ आपस में। तो ये कितना हो जाएगा, 66। आगे चल लेते हैं। बी का मान यदि कैलकुलेट करना है तो बी को छुपा देते हैं, बाकी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 44। और यदि सी का मान कैलकुलेट करना है तो सी को छुपा देते हैं, तो बाकी जो संख्याएं बची हैं 6 × 4 कितना हो जाएगा, 24। कहने का मतलब अगर हमसे सवाल में ये पूछा गया कि तीनों की पूंजियों का अनुपात बताइएगा, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन वैसे अनुपात और समानुपात का था, लेकिन अगर आपसे पार्टनरशिप में पूछ लिया जाए तो आप इसको किस तरह से आंसर करेंगे, 66 अनुपात 44 अनुपात कितना, 24। लेकिन ये आंसर आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है, और अगर किसी भी ऑप्शन में आपका आंसर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इनको फर्दर आगे काटेंगे। किससे, 2 से काट देते हैं इसको। ये हो जाएगा भैया 12, ये हो जाएगा कितना, 22, और ये हो जाएगा कितना, 33।
बाकी आपके जो सवाल का आंसर है वो कितना हो चुका है 33, 22, 12। ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है? डी। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 15। तो ऐसे सवाल अगर पेपर में आ जाएं पार्टनरशिप के तो आप उनको इसी तरह से आंसर करें रेशियो एंड प्रोपोर्शन इस्तेमाल करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर पढ़ते हैं सवाल को। क्वेश्चन नंबर 16 में ये बोला गया कि एक व्यापार में 3 साझेदारों का अनुपात 5, 7, 8 है। 5, 7, 8 है, तो कहने का मतलब 3 साझेदार मैं यहाँ पर जल्दी से लिख लेता हूँ, 5, 7, 8, ये बात बोली गई। और बोला गया कि इनका धन क्रम से 14 महीने, 8 महीने तथा 7 महीने के लिए निवेशित किया गया। 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने के लिए निवेशित किया गया। यहाँ पर लिख लेते हैं समय। सही है। तो पेपर वाले ने हमसे क्या पूछा था? इनकी पूंजियों का अनुपात। तो आप समझ रहे होंगे अगर आपने 5, 7, 8 आपने अगर ऊपर लिख दिया तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि ये जो आपका 5, 7, 8 जो रेशो दे रखा था वो किसका रेशो दे रखा था? लाभ का। बस यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, बाकी तो क्वेश्चन आप लोगों का आसान है। अब हम क्या बता सकते हैं यहाँ से? पूंजी का अनुपात। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने आप लोगों को क्या बोला था जब फॉर्मूला स्टार्ट किया था कि यहाँ से आप पूंजी भी बता सकते हैं, समय भी बता सकते हैं और लाभ भी बता सकते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? लाभ अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम ये कह सकते हैं कि धनराशि गुणा समय बराबर लाभ होता है। तो लाभ अगर मुझे पहले से दे दिया गया और समय के साथ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5/14, ये हो जाएगा 7/8 और ये हो जाएगा कितना? 8/7। बस अब पूंजी का अनुपात पूछा गया तो इसका मतलब पूंजी का अनुपात ही हमें बता देना है। अब जिसने इन संख्याओं को आगे सॉल्व कर लिया, अगर आपके ऑप्शन में अगर कुछ इस तरह से चल रहा है कि 5/14, 7/8 या 8/7, तो आप उस तरह से उसको आंसर करें, लेकिन वैसा तो ऑप्शन है नहीं कोई। और अगर ऑप्शन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? इन तीनों संख्याओं से कटने वाली संख्या को ढूंढते हैं। वो कितनी हो जाएगी? 14 × 8 × 7। पेपर में हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि हम यहाँ पर संख्या ढूंढे कि संख्या कौन सी है जो इससे कटने वाली है। तो हम 14 से 14 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 8 × 7। क्लियर हो गया होगा सभी को? ये किसका मान आ चुका है? किसकी पूंजी आ चुकी है? ए की। बी की पूंजी अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखो 8 से 8 कटेगा और 14 × 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो 7 × 14 × 7। आगे चल लेते हैं। आगे मुझे 7 से 7 को यदि अगर मैंने संख्या मान रखी है जो तीनों संख्याओं से कटने वाली है, तो 7 से 7 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 × 8 × कितना? 8। अब ये मेरे सवाल का आंसर है। अब मैं इसको आगे जाके फर्दर काटूंगा। देखो 7 से 7 कैंसिल हो चुका है, ये कितनी बार जा चुका है? 2 बार। अब कुछ और कट सकता है क्या? कुछ और अगर कट रहा है तो वो कितना कटेगा भाई? 2 से काट लेते हैं इसको। 2 से 4 बार, 2 से 7 बार और ये कितना हो जाएगा? 2 से 2 बार। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये हो चुका है 20:49:64। आप एक बार चेक कर लीजिएगा पूंजियों का अनुपात अगर क्वेश्चन में 20, 49 और 64 है तो वो आपके सवाल का आंसर बिल्कुल ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो चुका है? ऑप्शन नंबर बी। सही है। ऐसे सवाल अगर आपसे पेपर में पूछे जाएं तो आप इनको इस तरह से आंसर कीजिएगा। अब ये क्वेश्चन कुछ बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं और बेसिक क्वेश्चन के को मैंने पार्ट फर्स्ट में शामिल किया है जिससे कि आप लोगों को बेहतर तरीके से सारी बातें समझ आएँ। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया कि मीनाक्षी ने 12,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। मीनाक्षी अगर पहला नाम उसने दिया है तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं मीनाक्षी। मीनाक्षी के लिए उसने बोला कि इसने कितना रुपए लगाया व्यापार में? 12,000 रुपये। ये उसकी पूंजी है। आगे उसने क्वेश्चन में बोला था कि 5 महीने के बाद 9,000 रुपये की पूंजी लगाकर अभय साझेदार हो जाता है व्यापार में। साक्षी मतलब मीनाक्षी के साथ कौन शामिल हो जाता है? अभय। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अभय। कितने रुपए लगाए भाई इसने? 9,000 रुपये। और जैसी जानकारी क्वेश्चन में बोली गई थी 5 महीने के बाद लगाया पैसा उसने। किसने? अभय ने। और अगर 5 महीने के बाद पैसा लगाया तो हम यहाँ से शुरुआत से इसी बात को समझ पा रहे हैं कि 5 महीने के बाद पैसा लगाया तो इसका मतलब 5 महीने तो पैसा उसका नहीं चला है। तो इसका मतलब पैसा जो उसका मार्केट में लगा हुआ है वो कितने महीने के लिए? 7 महीने के लिए लगा है, क्योंकि हम 1 साल इस क्वेश्चन को मान लिए हैं। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 12 महीने। यहाँ पर हो चुका है क्या? समय। सवाल में जो पूछा गया उसके हिसाब से क्वेश्चन के आंसर को करेंगे। सवाल में पूछा गया था कि बताइएगा कि मीनाक्षी का भाग कितना है, मीनाक्षी का लाभ का भाग कितना है, यदि कुल लाभ कितना रुपए है? 4416 रुपये। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कुल लाभ 4416 रुपये। तो सबसे पहले तो हमें लाभ अपना लेकर आना पड़ेगा। तो लाभ कैसे लेकर आते हैं आप लोगों को शुरुआत से मालूम है, पूंजी की गुणा समय से करनी है तब जाकर के हमें लाभ मिलेगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, 000 कैंसिल कर सकते हैं। 12 से 7 को हम काट नहीं पाएंगे। और क्या हो सकता है? 3 से 4 बार, 3 से 3 बार। क्लियर है इतनी बात? 12 चौक कितना हो चुका है? 48। और ये कितना हो चुका है? 7 या कितना हो चुका है? 21। हमारे हिसाब से
हमारे हिसाब से जो कुल लाभ है, मीनाक्षी को मिल रहा है 48 रुपये, अभय को मिल रहा है 21 रुपये, कितने में से भाई? ये मिल रहा है कितना? 69 रुपीज़ में से। और अगर ये 69 रुपीज़ में से मिल रहा है तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे? मीनाक्षी का भाग या मीनाक्षी का लाभ। तो हम क्या कर लेते हैं? मीनाक्षी का लाभ, और वो कितना हो जाएगा? हमारे हिसाब से तो वैसे 48 है, लेकिन हमें रिलेशन भी बनाना पड़ेगा। 4416 डिवाइड में कितना? 69। क्लियर है इतनी बात? अब हम क्या कर लेते हैं? इसको काट लेते हैं 3 से एक बार 16 3 48 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3 से काट रहे हैं इसको 2, और ये कितना हो चुका है? 3। सही है। अब इतना होने के बाद हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, अगर इसको हम देखो काटेंगे तो देखो यहाँ पर 16 है, 16 से कटने वाली संख्या है नहीं 23 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब इसको काटना ही पड़ेगा। और ना काट करके हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? एक अंक अगर इस्तेमाल करें तो ऑप्शन अगर अलाउ कर रहे हैं उस तरीके से तो हम एक अंक इस्तेमाल करेंगे, वरना फिर इसको हमें काटना पड़ेगा और आंसर दे देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार, ये कितना हो जाएगा? 7। ये हो जाएगा भैया 6 4 10 और 5 कितना हो चुका है? 15 मतलब 6। मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना हो चुका है? डिवाइड में 5 मल्टीप्लाई 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 12 मतलब 3, और 7 या कितना हो चुका है? 21। मतलब आपके आंसर का, आपका जो आंसर है वो 3 होना चाहिए। अब एक बार ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा कौन सा आंसर आपको 3 दे रहा है। अब पहले ऑप्शन को अगर चेक करें, 4 और 4 8 और एक 9, पहला ऑप्शन आपका गलत हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2 3 4 4। ऑप्शन नंबर बी को अगर चेक करें तो वो कितना लिखा हुआ है? 6 3 9, और ये कितना हो चुका है? 4 3 7। ऑप्शन नंबर सी को अगर चेक करें 7 और 2 9 3, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत हो चुका है। सही है। तो इस तरीके से हम एक अंक को इस्तेमाल करके आपके क्वेश्चन का आंसर कर चुके हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 नंबर के सवाल में ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर के सवाल में लिखा हुआ है कि प्रभा ने 32,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। कितने रुपए लगाए? प्रभा ने लगाए हैं 32,000 रुपये। ये उसकी पूंजी हो गई है। आगे क्वेश्चन में बोला गया कि 5 महीने के बाद, तो इसका मतलब 7 महीने तक पैसा लगा अगर 12 महीने की बात है तो, क्योंकि हम 12 महीने इसलिए यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि उसने बोला है कि वर्ष के अंत में। सही है। कुल लाभ कितना है? 16,409, ये कुल लाभ है एक साल में। और अगर ये कुल लाभ है तो इसका मतलब ये है प्रभा ने 12 महीने तक पैसा लगाया है, और 5 महीने के बाद एंट्री ली है किसने? 5 महीने के बाद 22,000 रुपये लगाकर अमित शामिल हो जाता है। कौन? अमित। 22,000 रुपये इस आदमी ने लगाए। ठीक। और 22,000 रुपये लगाए तो इसका मतलब 5 महीने के बाद कितना? 7 महीने तक ये पैसा चला है। अब यहाँ पर हमारे पास समय आ चुका है, तो इसका मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि अगर मैं प्रभा के और अमित के अमाउंट को अगर मैं काट लेता हूँ तो रेशो बनेगा। तो वहाँ से हम क्या बता सकते हैं? लाभ कैसे? धनराशि की मल्टीप्लाई हम समय से करेंगे तब जाकर के हमें क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। तो 000 से 000 शुरुआत से अगर आप वीडियो देखते आ रहे हैं तो सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। सही है। अब ये कितना हो जाएगा भाई? आगे इसको काट सकते हैं क्या? ये 16 बार जाएगा, 11 बार जाएगा। सही है। अब ये कितना हो चुका है? 16 × 12, और ये कितना हो चुका है? 11 × 7 मतलब 77। सही। यहाँ पर जो भी मान आएगा आप इससे मैच करा करके आपने आंसर को दे देंगे। ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि इस तरह के काफ़ी सवाल मैंने आप लोगों को बताए, और किस तरीके से आप इसका आंसर करोगे एक अंक भी इस्तेमाल करके देखना, जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 19। सवाल का आंसर जरूर बताना, जो प्रभाव वाला क्वेश्चन था उसका आंसर आप लोगों को कितना आया है। अब देखते हैं कितने लोग वीडियो देख पा रहे हैं, कितने लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर के सवाल में बोला गया कि ABC ने कार्य करने के लिए 16,500 रुपये करने का ठेका लिया। A और B ने कुल मिलाकर 7/11 भाग कार्य समाप्त कर लिया, और शेष C ने कार्य किया। इस धन में से C का भाग कितना है? क्वेश्चन को समझना बड़ा जरूरी है। देखो सवाल में क्या बोला गया? 3 व्यक्तियों ने ठेका लिया है कार्य करने का। 3 व्यक्तियों ने ठेका लिया है, और A और B कितना काम कर चुके हैं? 7। किस में से? 11 में से कुल कार्य। ध्यान देना भी इस बात को। क्वेश्चन में बोला गया 7/11 का मतलब यही तो हुआ कि 7 काम किसने कर लिया? ए और बी ने, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। 7 काम कर लिया 11 में से, तो इसका मतलब सी ने कितना काम किया होगा? 4। बस इतना हो चुका है। अब क्वेश्चन वाले ने क्या बोला? जैसे ही उन्होंने कार्य कर लिया तो कार्य उनको पेमेंट के हिसाब से मिलेगा, तो इसका मतलब ये इनकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। इन्वेस्टमेंट मतलब कार्य करने की क्षमता के हिसाब से ये उनकी कार्य करने की लागत हो चुकी है। मतलब ये 7 घंटे अगर काम कर रहा है तो ये 4 घंटे काम कर रहा है, कुल 11 घंटों में से, उस तरीके से। सही है। तो इसका मतलब ये इनकी क्या हो चुकी है? पूंजी हो चुकी है। पूंजी समझ सकते हैं क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत की है। सही है। और अगर टाइम का रेशो नहीं दिया गया कि कितने कितने घंटे उन्होंने काम किया, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये जो कुल कार्य है ये किस में बदल चुका है? कुल लाभ में।
तो इसका मतलब कुल लाभ हमारे हिसाब से 11, लेकिन पेपर वाले ने बोला इनको जो पेमेंट मिलनी है, ठेका लिया था इन्होंने कितने का, 16,500 का। तो इसका मतलब ये कितना हो चुका है, 1500 गुने का रिलेशन। अगर 1500 गुने का रिलेशन बना तो सवाल में हमसे पूछा गया था कि आप ये बताइएगा कि सी का भाग कितना है। तो हम बता देते हैं सी का भाग, शेयर ऑफ सी। तो सी का भाग कितना होगा भाई, 4 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 1500 से, और 15 चौका कितना हो जाएगा 60, 6,000 रुपये। ये आपके सवाल का आंसर है। ठीक है, आसानी से आप लोगों को पहला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जब शुरुआत से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे तो मैंने आप लोगों को बोला भी था इस पार्ट में कुछ आसानी सवाल रहेंगे, लेकिन जो इसका सेकंड पार्ट होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट, और उनको उन सवालों को भी जैसे ये पार्ट आप लोगों को क्लियर हुआ है वैसे वह पार्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। बस आप लोग अपनी नज़र व्हाइट बोर्ड पर बना के रखना, जिससे कि आपको क्वेश्चन सारे समझ आ जाए, जो हम सेकंड पार्ट में मिलेंगे इसके। अभी तो पार्ट फर्स्ट है जो आप लोगों ने देखा। अगले सवाल और जो प्रभाव वाला क्वेश्चन है उसका आंसर आपने जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 18। उसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़े। 20 नंबर के सवाल में क्या बोला गया, ए ने 45,000 रुपये निवेश किया। लिख देते हैं, ए ने 45,000 रुपये। मैं तुरंत यहाँ पर क्यों लिख दे रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत से हम इस बात को अभी तक समझ चुके हैं कि हम जल्दी से यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेट बना लेते हैं कि पूंजी यहाँ पर आएगा, समय यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, लाभ। बस एक बार आपने अपने पेन को इस तरह से एडजस्ट करना है कि जिससे कि सारी की सारी पार्टनरशिप है तो उस तरह से, लाभ हानि है तो आप उस तरीके से, सही है। तो क्वेश्चन में 45,000 रुपये का निवेश आ चुका है। आगे क्वेश्चन में बोला गया कि बी ने 54,000 रुपये का निवेश किया। बी ने 54,000 रुपये का निवेश किया, लिख दिया हमने, और साझेदार हो गया यदि व्यापार में शामिल होने वाले लाभ को वर्ष में 2:1 में बांटा गया। जैसा क्वेश्चन बोला जा रहा है भाई वैसे वैसे मैं उसको बनाता जा रहा हूँ। 2:1 के लाभ में बांटा गया तो कितने महीने के बाद बी व्यापार में शामिल हुआ था। बी के बारे में पूछा गया कि बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ था। आप मुझे बताइएगा, सवाल में वर्षों की तो कोई बात नहीं बोली गई, तो इसका मतलब ये सवाल आप 12 महीने का मान लीजिएगा। सही है, क्वेश्चन आप लोगों को, क्योंकि 12 महीने का इसलिए क्योंकि ऑप्शन भी अगर आप चेक करें तो सारे के सारे ऑप्शन 4 महीने, 7 महीने, सही है, 5 महीने, 6 महीने उस तरीके से दे रखे हैं। तो कहने का मतलब जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस यहाँ पर क्रिएट की गई है वो किसके द्वारा की गई है, बी के द्वारा। क्यों, क्योंकि 12 महीने तक तो पैसा लगाएगा, क्योंकि ए का इरादा यही था कि मैं 45,000 रुपये 12 महीने तक लगाऊंगा और लाभ कितना कमा लूँगा, 2 रुपये, 3 रुपये के लाभ में से। और बी ने बोला कि चलो ठीक है मुझे 1 रुपये लाभ मिलेगा, लेकिन मैं 54,000 रुपये जमा करूँगा। तो सवाल वाला देखो क्या कहना चाह रहे हैं, ए ने लगाया 45,000 रुपया, बी ने लगाया 54,000 रुपया, इनको लाभ मिल गया 2:1 का 1 साल के बाद। तो सवाल वाला कहना चाह रहा है कि बताना कि अगर ऐसे उनको लाभ मिला 2:1 का। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और पेपर में पूछा गया सवाल है, कई बार ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाएंगे, तो बड़े आसानी से आप उनको आंसर कर लेना। सवाल में पूछा गया था बताना कि बी ने कितने महीने तक वो अपना पैसा लगाया है। कई लोग इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं 5 महीने, और कई लोगों का आंसर 5 महीने अभी तक आ चुका होगा, मैं जानता हूँ, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 5 महीने नहीं है, ध्यानपूर्वक देखिए किस तरीके से। आप मुझे बताओ 000 से 000 को काटें। अब 9 पंजे 45 और 9 से 6 बार जाए गए, क्लियर है इतनी बात। 12 पंजे कितना हो चुका है, 60, और यहाँ पर 6 रह चुका है, कोई और संख्या तो थी नहीं, और यही मान हमें कैलकुलेट करना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 12 की मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तो ये कितना हो चुका है, 60। तो मतलब मेरे हिसाब से तो लाभ 60 आना चाहिए था, लेकिन पेपर वाले ने बोला 2:1 है। तो इसका मतलब अगर ये 60 है, अगर 2 का मान 60 आ चुका है तो इसका मतलब 1 का मान कितना आ चुका है, 30। भाई आप काटोगे भी तो इसका मतलब 60 को 2 से काटोगे, 30 गुने का रिलेशन, तो 30 से 1 की मल्टीप्लाई करोगे फिर भी तो 30 ही आएगा। और वैसे भी 2 का मान अगर 60 आ चुका है तो 1 का मान कितना हो चुका है, 30। अब एक बार बताओ, ये जो 30 है वो 6 से मल्टीप्लाई करके ऐसा किस संख्या से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, ऐसी किस संख्या से मल्टीप्लाई कर दूं 6 को जिससे कि 30 आ जाए, तो 5 से। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना रहने वाला है, 5 महीने। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पेपर में अगर आपने आंसर लगा दिया 5 महीने तो आप सवाल के आंसर को गलत कर देंगे और पहला ऑप्शन आपको पेपर वाला देगा 5 महीने। लेकिन हमें यहाँ पर ये समझना है कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि तो कितने महीने के बाद बी व्यापार में साझेदार बना, कितने महीने के बाद। तो इसका मतलब ये पैसा तो 5 महीने जो पैसा चला है उसका, तो इसका मतलब 12 में से 5 महीने कम करोगे। ये वही सवाल है कि कितने महीने के बाद एंट्री ली है, तो 7 महीने के बाद। 7 5 कितना हो जाएगा, 12। तो 7 महीने के बाद उसने व्यापार में एंट्री ली है, 5 महीने तक उसका पैसा चला है, ठीक है। आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी। अगर कोई बात अगर आप लोगों को नहीं समझ आई है तब आप वीडियो को रोकें, फिर से दोबारा से वापस क्वेश्चन पर लेकर जाएँ, रिज्यूम कर दें वीडियो को, सारी बातें आप लोगों को समझ आने वाली है। ये था आपका
पार्टनरशिप का एक बेसिक पार्ट जो मैंने आप लोगों को कवर कराया। अभी इसके बहुत बेहतरीन सवाल हम सीखेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 का आप इंतजार कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स में मैं लगभग साथ लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम है और बाकी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अब धीरे धीरे जल्दी आने वाले हैं, तो उनके लिए आप लोगों के सारे टॉपिक इसी चैनल पर मिलते रहें। तो इसलिए मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि आप धीरे धीरे, जैसे मैंने पहले रेलगाड़ी का एक पार्ट बना दिया है, सही है, औसत का भी आप लोगों को 1-2 पार्ट, शायद 2 पार्ट आप लोगों को मिल चुके हैं, तो वो सारे के सारे पार्ट आप कवर करते जाइएगा, सारी बातें आप लोगों को समझ आती जाएंगी, सही है। बाकी आप लोगों को यदि चैनल पर डाली गई सभी वीडियो पसंद आ रही हैं, तब आप चैनल पर अपनी राय जरूर व्यक्त करें, जरूर नीचे लिखें कि आप लोग अभी तक कितना समझ पाए और समझने के बाद कितने क्वेश्चन आप लोग घर पे बना ले रहे हो, सही है। आप कोई ना कोई बुक को घर पे आप बना के जरूर देखिएगा साथ साथ, जिससे कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई हो जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नए पार्ट में मिलेंगे इसके। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कॉलर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल।